पखरपुर बिजली कटौती से त्रस्त ग्रामीणों का फूटा धैर्य। एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, 18 घंटे बिजली दो या आंदोलन झेलने को तैयार रहो। क्षेत्रवासियों की दो टूक चेतावनी। पखरपुर बहराइच में आज पखरपुर क्षेत्र के सैकड़ों उपभोक्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में व्याप्त बिजली संकट के विरोध में एसडीओ उपखंड अधिकारी पखरपुर को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अत्यंत शांतिपूर्ण लेकिन मुखर तरीके से अपनी मांगों को रखते हुए स्पष्ट किया कि वर्तमान में मिल रही अनियमित बिजली आपूर्ति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्य मांगों और प्रदर्शन का सार आपको बता दें कि नियमित आपूर्ति। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि क्षेत्र को शासन के रोस्टर के अनुसार कम से कम 18 घंटे निर्बाध बिजली प्रदान की जाए। कृषि और शिक्षा पर असर। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बिजली न मिलने से किसानों की सिंचाई और छात्रों की पढ़ाई पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी की मार। उष्ण और गर्मी के इस मौसम में घंटों की कटौती ने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को संकट में डाल दिया है। हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात कहने आए हैं, लेकिन अगर विभाग ने हमारी जायज मांगों पर जल्द ही अमल नहीं किया और बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। बैलेंस कार्ड भी दिया जाता है, जबकि घर में बीवी बच्चे बहुत सारे लोग हैं। गर्मी में पूरी रात करीब 8 घंटे लाइट नहीं आती, सुबह 4 बजे आती है। स्मार्ट मीटर लगा। स्मार्ट मीटर में सबसे ज्यादा दिक्कत। सब लोग रोक रहे थे, आपने क्यों लगा? बताया ही नहीं। वहाँ लेके आए कि इसको चेंज करना है, बस हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग चेंज करवा दिए। जी, मेरा नाम चंद्रसेन सिंह है। भारतीय युवा शक्ति संगठन से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हम, और हम जैतापुर के पास सारीबाग गाँव के रहने वाले हैं। दरअसल क्या है कि हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती बहुत ज़ोरों से हो रही है। जैतापुर फीडर है हमारा, और यहाँ अधिकारियों का अगर नंबर लगाओ तो किसी का नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बताता है, किसी का स्विच ऑफ बताता है, और फ़ोन अगर लग भी जाता है तो फ़ोन उठता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है, और हम लोग चाहते हैं कि बिजली जो सरकारी नियम से बिजली बिल को जो पारित किया जाए उस हिसाब से बिजली चाहिए हम लोगों को। अगर नहीं मिल पा रही है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे एकदम से, और संगठन के लोगों को और ग्रामीण के लोगों को इकट्ठा करके एक कहा कि हम धूप में बीमार हो जाएंगे 6 घंटे नहीं। अब ये सोचिए, पूरी रात क्षेत्र की जनता पूरी रात गर्मी से परेशान है। नहीं, हमारे यहाँ से आपको सप्लाई 18 घंटे दी जा रही है। 3 घंटे सप्लाई देती है। परेशान है तभी तो आए हैं यहाँ पर परेशानी लेकर। इसके अलावा क्या समस्या? तब आप ग्रुप में नहीं है, अन्यथा 18 घंटे आप यहाँ मौजूद हैं। एसडीओ साहब का कहना है कि 18 घंटा बिजली सप्लाई दी जा रही है। अब आ रही है। 1 मिनट साहब, अपने पावर हाउस नहीं, हमारे सप्लाई आप ब्लॉक से देख के दे सकते हैं। आप ग्रुप में होंगे ना? ग्रुप में रोस्टिंग कितने बजे लगती है? तो आप ग्रुप खोलिए, अपना मोबाइल खोलिए अपना। यहाँ का जो भी नंबर दिया गया है वो नंबर उठते काहे नहीं है? फोन उठाते हैं, जैसे मान लो ब्लॉक करते हैं नंबर। आप नंबर से अभी सारे नंबर ब्लॉक करते हैं। अभी कल रात में फोन किया, नंबर ब्लॉक हो गया। आपका तो उठ ही नहीं सकता। मोबाइल निकाल कर केवल मिस कॉल गिन लीजिए। आप उसमें मिसकॉल देख लीजिए। आप 11:55 आप डिस्प्ले कर दीजिए। 11:55 रोस्टिंग रात की है। आप कह रहे पूरी रात आती है तो रोस्टिंग का ग्रुप आप दिखाइए। मोबाइल में एक बार डिस्प्ले कर दीजिए। घर में दे रही तो बता दे। को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नाम नीरज कुमार पाठक है। मैं गजाधरपुर से आया हुआ हूँ और मैं इसी पावर हाउस का उपभोक्ता भी हूँ। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक शेड्यूल जारी किया है, जिसमें सुबह 8:15 से 11:15 तक और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कुल मिलाकर 6 घंटे की कटौती घोषित की गई है। उसके अलावा 18 घंटे बिजली देने का सरकार का वादा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये पावर हाउस सरकार की योजनाओं को बदनाम करने, सरकार को बदनाम करने की मंशा से चला रहा है पावर हाउस, या यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सरकार विरोधी हैं, या भाजपा विरोधी हैं, या मुख्यमंत्री जी के विरोधी हैं, या फिर सिर्फ उनकी योजनाओं के विरोधी हैं। अगर उन्होंने 18 घंटे का दावा किया है तो ये 18 मिनट भी बिजली नहीं दे रहे हैं। 18 मिनट देने के बाद तुरंत 3 घंटे की रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं? किस उद्देश्य से कर रहे हैं? और अघोषित जितनी भी कटौतियाँ हैं उनका क्या कारण है?
ये सरकार को बदनाम करने की सिर्फ और सिर्फ इस पावर हाउस की एक साजिश है। इसके तहत मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पावर हाउस में जितने भी कर्मचारी हैं सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के विरोधी हैं या फिर उनके वादों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं या फिर सरकार के विपक्ष में योजना बना रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी आप सरकार ने घोषित किया है 6 घंटे की कटौती करके 18 घंटे बिजली देने का, उस वादे को ये पूरा करें और उस वादे के नियम के हिसाब से ही कटौती की जाए। अगर कोई भी अघोषित कटौती होती है तो हम लोग चक्का जाम करके प्रदर्शन करेंगे, कोई भी गाड़ी पास नहीं होने देंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। ये कौन सा केंद्र है? ये पखरपुर उपकेंद्र है। तो हम लोगों का जो मैटर था आपने सुन लिया है, इसका निदान आप निकालेंगे। आपका मैटर है कि हमें 18 घंटे सप्लाई नहीं मिल हाँ बिल्कुल है ना। हम यहाँ पे आपको 18 घंटे सप्लाई देते हैं, पता नहीं किस एंगल से आप बता रहे हैं कि 18 घंटे सप्लाई नहीं मिल रही है। आपने मैंने ये भी सुना था कि आपका रोस्टिंग का जो समय है वो तो डिफरेंट समय देते, उस समय हमें आवश्यकता है। इसके लिए मैं ट्रांसमिशन से और उच्च अधिकारियों से बात करूँगा, जो रोस्टिंग के समय जैसे आपको जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होती है तो मैं उस हिसाब से बात करूँगा, तो जो समय रोस्टिंग का बदल ठीक है। इतना हम दूसरी चीज, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। आप उपभोक्ताओं से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कमरा बंद करके मारपीट करते हैं। आप अपने नहीं प्रमाण है हमारे पास, प्रमाण है। वीडियो हुई है तो वीडियो कॉलिंग की रिकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए इसमें कई पत्रकार खड़े हैं, अगर इन्होंने कल न्यूज चैनल पर कहीं खबर लगाई तो आप मुकदमा लिखवाएंगे इनके ऊपर। अरे तो आपने कह रखा ऐसे है किसी के साथ हम मुकदमा लिखाएंगे, सब पे लिखाएंगे। आप इतने बड़े अधिकारी हो गए हैं, मर्जी ही से नहीं लिखा सकते, किसी का कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन दिया नहीं किया? दुष्प्रचार नहीं कर सकते ना किसी का, बिना से कैसे कर सकते हैं? आपने दैनिक जागरण अरे पत्रकार हम के ये ऊपर कह रहे application हैं, दिया नहीं हम दिया? ये कह रहे हैं साक्ष्य रहे तो किसी भी तरीके से किसी के दुष्प्रचार करेंगे, ये भी नहीं क्या कहते उसमें ना। गलत, अगर दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया था, क्या आपको गलत लगा उसमें? वो चीज बताएं। दैनिक जागरण ने जो खबर प्रकाशित की, मैंने लिख के दिया है। नहीं क्या आप बता दें, सार्वजनिक बता दें, थोड़ा सा सब लोगों ने खबर पढ़ी है, आप बता सब दीजिए। लोगों ने पढ़ी है। आप बता दीजिए। उसमें आप बता दीजिए आपको बुरा क्या हाँ, लगा। आप चलिए बता हम मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने गलत तो क्या लिखा वो बता दीजिए। ये देखो, नहीं, लिखित दे चुके हैं। इनसे आपने आप गाली बता गलौज दीजिए किया जो आपने। है। आपने गाली गलौज किया। इनके नंबर पे इनका मोबाइल नंबर मामले को लेकर हम यहाँ आए तो हमारे साथ हमारा मोबाइल छीना गया, हमारे साथ मोबाइल का डिस्प्ले फोड़ा गया, कमरा बंद करके इनके कर्मचारियों ने आपके मोबाइल नंबर से कितने कनेक्शन एक्टिवेट है? 117 लोगों की। 117 लोग। तो ये किसकी लापरवाही हुई? नहीं, इन्होंने कहा, एसडीओ साहब ने कहा, हमने तो सही किया इन चीजों को, एसडीओ साहब ने हमने जब इन चीजों को सही किया। ये आरोप तो सामने कभी आपके लगा रहे हैं कि हम मारपीट क्या की कह गई हमारे। जब पूछा गया है एसडीओ साहब से, हमने तो सही एसडीओ किया। साहब बोल रहे हैं ये कभी कि किसी आप ने बैठ नहीं के किया लगवाए होगा। होंगे ये नंबर। ये किसी ने किया होगा। एसडीओ साहब बता रहे हैं हमने कि ये तो नंबर आप बैठ निस्तारण के लगवाए किया। होंगे और ये लगवाएंगे अपने सही 117 कनेक्शन पे अपना नंबर लगवाएंगे। ये सबकी बिजली बिल ये जमा करेंगे। हमने निस्तारण किया उन चीजों का, हमने उन चीजों का निस्तारण किया। एसडीओ साहब आपकी कई कंप्लेंट है, हम आप कह रहे हैं, उपभोक्ताओं से लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमने निस्तारण किया उनका, ये गलत कह और रहे हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, नहीं, जनप्रतिनिधि गलत हैं। कह रहे हैं आप, गलत दोबारा कह इस रहे हैं। तरह की कृत्य निस्तारण किया। आपके द्वारा न किया जाए। लेकिन 18 घंटा जात कहाँ है? कहीं रहे